सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर आजाद समाज पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से, वहीं पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई है, जो प्रतिक्रिया दी गई है चुनाव को लेकर, और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा सीटों के चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर चर्चा करने से पहले हम चर्चा करते हैं हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव की। हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी इनेलो पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, वहीं पर आजाद समाज पार्टी जननायक जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही थी। 90 विधानसभा सीटों पर हरियाणा के अंदर चुनाव कंप्लीट हुए और जिस तरीके की हवा हरियाणा के अंदर चुनाव को लेकर देखी जा रही थी वो कुछ और ही बयां कर रही थी। हरियाणा के अंदर 2 योजना से भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर है। तीसरी बार भी जो रिजल्ट सामने आए वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में दिखाई दिए। साथियों, आप सभी को बता दें कि नतीजे घोषित होने से पहले जिस तरीके की संभावनाएं हरियाणा के चुनाव को लेकर जताई जा रही थी वो सभी संभावनाएं रिजल्ट आने के बाद विपरीत दिशा में दिखाई दी। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी मजबूती के साथ हरियाणा के अंदर दिखाई दे रही थी और काफी सीटें हरियाणा के अंदर गठबंधन को मिलने के जो रुझान अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से निकल कर आ रहे थे वो सभी रुझान भी फैल होते हुए नजर आए। इसी में अगर हम बात करें तो आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी। हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी ने 2019 के अंदर जब विधानसभा के चुनाव फाइट किए तो जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें मिली थी और 10 सीटें मिलने के बाद दुष्यंत चौटाला जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए थे। अपने विधायकों को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के अंदर वो बने। लेकिन आप सभी को बता दें कि अब की बार हरियाणा के अंदर जो रिजल्ट देखने को मिले, एग्जिट पोल निकल कर आ रही थी, फिर या जनता की ओपिनियन निकल कर आ रही थी, जो रुझान निकल कर आ रहे थे उन सभी के विपरीत रिजल्ट देखने को मिले। हरियाणा के अंदर जिस तरीके की संभावनाएं जो जताई जा रही थी, जो एग्जिट पोल बयां कर रहा था कि हरियाणा के अंदर सत्ता परिवर्तन होने वाला है, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ हरियाणा के अंदर दिखाई दे रही थी, वहीं पर भी काफी सीटों पर गठबंधन भी मजबूती के साथ दिखाई दे रहा था। लेकिन साथियों, रिजल्ट आते ही सभी की संभावनाएं पलट गई और सभी के जो रुझान थे, एग्जिट पोल थे, वो भी गलत साबित हुए। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार मजबूती के साथ हरियाणा के अंदर सरकार बनाने जा रही है। इसी बीच अगर हम बात करें तो जो प्रतिक्रियाएं गठबंधन को लेकर रही, फिर आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी को लेकर रही, तमाम तरीके की बातें हरियाणा के चुनाव को निकल कर आई और जो समीक्षा बैठक बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और आजाद समाज पार्टी की तरफ से की गई उसके अंदर कुछ अहम निर्णय लिए गए। साथियों, आप सभी को बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक था वो गठबंधन को ट्रांसफर हुआ, लेकिन जिस पार्टी के साथ गठबंधन था उनका वोट बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ। जिस तरीके के निराशा भरे रिजल्ट हरियाणा के अंदर देखने को मिले, वहीं पर पंजाब के अंदर भी विधानसभा के जो चुनाव हुए उसके अंदर भी जो रिजल्ट देखने को मिले, इन तमाम दोनों स्टेटों के चुनाव को देखने के बाद बहन कुमारी मायावती जी ने दिल्ली के अंदर अहम बैठक की, जिसमें पंजाब के साथ साथ हरियाणा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। उनके अंदर उन्होंने ये ऐलान किया, यह घोषणा की कि भविष्य के अंदर किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन नहीं होगा। बसपा पार्टी अपने दम पर, अपने सिंबल पर अकेले चुनाव लड़ेगी। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, जिस तरीके से मान्यवर साहब काशीराम की जो विचारधारा रही, जो बहुजन समाज के लोगों को एक शासक बनाने की जो बहुजन समाज पार्टी की जो रणनीतियां रही है, उनके साथ किसी तरीके का कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। धारा पर रहकर बहुजन समाज पार्टी चुनाव फाइट करेगी। वहीं पर जो क्षेत्रीय दल है जिनके साथ गठबंधन रहा, उनकी तरफ से जो पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिला, उसको मद्देनजर रखते हुए भविष्य के अंदर किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा सीटों पर भी बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। उनकी तरफ से प्रत्याशियों के नाम भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। इसी बीच अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर आजाद जी की आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी लगातार
जिस तरीके से प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं, लगभग 7 प्रत्याशियों के नाम आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी गई है। और इधर चंद्रशेखर आजाद जी ने मीरापुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए ये ऐलान किया है कि आजाद समाज पार्टी जो हरियाणा के अंदर गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी जननायक जनता पार्टी के साथ, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आजाद समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ या किसी भी नेशनल पार्टी के साथ आजाद समाज पार्टी का गठबंधन नहीं होगा। अपने बिहार पर जो 7 प्रत्याशी उतारे गए हैं, इन 7 प्रत्याशियों की अगर हम बात करें तो इनमें से 3-4 प्रत्याशी ऐसी हैं जो अच्छा कदावर नेता के रूप में उनके नाम शामिल होते हैं, जो पहले किसी राजनीतिक दल के अंदर विधायक, मंत्री या कदावर नेता की भूमिका उनकी रही है और अभी आजाद समाज पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ या नेशनल पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा। ये सभी जो बहुजन समाज पार्टी हो या फिर आजाद समाज पार्टी हो, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर जो प्रतिक्रियाएं निकल कर आई और जिस तरीके से जो वोट बैंक रहा, जो निराशा भरे रिजल्ट हरियाणा के अंदर देखने को मिले, उन बातों को मद्देनजर रखते हुए जो समीक्षा बैठक में ये अहम निर्णय लिए गए कि भविष्य के अंदर किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन नहीं होगा। अपने सिंबल पर और अपनी पार्टी की विचारधारा पर चुनाव फाइट किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव है, इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद जी और आजाद समाज पार्टी काफी सक्रिय नजर आ रही है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चंद्रशेखर आजाद जी काफी बैठकें कर चुके हैं, जनसभाएं कर चुके हैं, रैलियों का आयोजन भी कर चुके हैं। हरियाणा के अंदर जो रिजल्ट देखने को मिले वो आजाद समाज पार्टी के फेवर में नहीं दिखे। वहीं पर जननायक जनता पार्टी जो 2019 के अंदर जो 10 सीटें लेने में सफल हुई थी, वही अगर हम बात करें तो अब की बार दुष्यंत चौटाला जी जो स्वयं उचाना से चुनाव लड़ रहे थे, वो मात्र 7000 वोटों तक ही सिमट कर रह गए। इन्हीं तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए 2 स्टेटों पर और इधर जम्मू कश्मीर के अंदर भी विधानसभा के चुनाव थे, जहां पर आजाद समाज पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आज इस समीक्षा बैठक के अंदर मीरापुर के अंदर जो कार्यकर्ताओं की बैठक रही, उसमें चंद्रशेखर आजाद जी ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा सीटों के जो उपचुनाव हो गए, यहाँ पर किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। आजाद समाज पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। वहीं पर कल बहन कुमारी मायावती जी द्वारा भी स्टेटमेंट दी गई थी कि बहुजन समाज पार्टी भी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। भविष्य के अंदर किसी भी राजनीतिक दल के साथ या क्षेत्रीय दल के साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन नहीं होगा। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबर देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।